बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सायरा और आप देख रहे हैं रेसिपी बाय सारास किचन। आज मैं आपकी फरमाइश पर जो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ऐसी बिरयानी की रेसिपी शेयर करें जो बिल्कुल न्यू कमर्स जो हैं, जो नई बच्चियां हैं, बैचलर लोग हैं जिन्हें बिरयानी बनानी नहीं आती लेकिन बिरयानी बनाने का बहुत शौक़ है, बहुत ही आसान तरीके से वो बना सकें। तो ऐसी रेसिपी है जो बिल्कुल भी कुकिंग नहीं जानता, लेकिन अगर वो भी फ़र्स्ट टाइम इसको बनाएगा तो इंशाअल्लाह ताला आपकी रेसिपी बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास बनेगी और इतनी शानदार बिरयानी बनेगी कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और इसके अंदर मैं 1 कप के करीब ऑयल शामिल करूँगी। अब आपने इस बिरयानी को 1 केजी की रेसिपी, ऑथेंटिक रेसिपी कंसिडर करना है। इसमें मैंने एक बहुत बड़े साइज़ का प्याज डाल दिया, अगर मीडियम है तो 2 डाल दीजिए, वरना एक बहुत बड़े साइज़ का प्याज मैंने काट के इसके अंदर सौते करने के लिए रख दिया है। जैसे ही इसका कलर ज़रा सा चेंज होगा तो हम इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक चॉप किया हुआ या फिर पेस्ट डाल देंगे। चॉप किया हुआ डाल दें तो ज़्यादा अच्छा है। साथ में 2 बड़े साइज़ के टमाटर मैंने यहाँ पर काट लिए हैं और उनको भी मैंने यहाँ पर इसके साथ ही पकने के लिए रख दिया है। अब जनाब इसमें हम 1 कप के करीब दही ऐड करेंगे। दही खट्टी हो, जैसी भी हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, इसकी कोई बंदिश नहीं है। बस 1 कप योगर्ट आपने इसमें ऐड कर देना है और 1 टीस्पून इसमें मैं डालूँगी सॉल्ट का। आप अपनी एक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, लेकिन जो बच्चे नए हैं उनके लिए यही रेसिपी फॉलो करें तो अच्छा है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी डाल दी है, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। साथ में इसमें जाएगा जी हाफ़ टी स्पून के करीब गरम मसाला कुटा हुआ, पिसा हुआ। साथ में इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, गदरी मिर्च जिसे कहते हैं, और साथ में इसमें हम आधा चम्मच काली मिर्च का ऐड कर देंगे। बिरयानी मसाला जो भी रेडी में आपके पास अवेलेबल है 1 टेबलस्पून आपने उसका इसमें ऐड कर देना है और इसके बाद आपने इसको मिला लेना है। सारे मसालों को अच्छे तरीके से हमने इसमें पका लेना है। अब इसको हमने तब तक पकाना है जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए। कवर करके रख दें। तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर किया और उसके बाद हमने इसको खोला तो ये देखें कितना ज़बरदस्त सा इसका मसाला रेडी है। अब इसमें हम 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर देंगे। 2 से 3 बादियान खताई के फूल जो है, एनस सीड भी कहते हैं इसको, वो हम डाल देंगे। साथ में हम इसमें सूखा धनिया आधा चम्मच डालेंगे और कोई सा फूड कलर जो आपके पास पड़ा हो आप उसका 1 चम्मच भर के डाल दें। थोड़ा सा पानी तकरीबन 1 कप के करीब मैंने इसमें ऐड किया है और साथ में 1 केजी चिकन धुला हुआ स्टेन हुआ हुआ पड़ा था मेरे पास, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब आपने इसको मसाले के साथ 2 से 3 मिनट के करीब आपने खुला पकाना है और उसके बाद आपने इसको कवर करके रख देना है। कोई मेहनत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बस आपने कवर करके 10 से 12 मिनट के लिए रखना है और फिर आप देखिएगा कि ये जब आप ओपन करेंगे तो ये बिल्कुल पक चुका होगा, चिकन आपका गल चुका होगा और सारे मसाले बिल्कुल हमजान हो चुके होंगे, एक दूसरे के साथ यकजान होंगे। बिल्कुल आपका मसाला जो है ना वो रेडी है, तेल छोड़ चुका है, इसको आप रख दें। चावल मैंने नमक और ज़ीरा डाल के उबाल लिए थे। चावल मेरे पास यहाँ पर 1 किलो के करीब है जो मैंने इसके अंदर यूज़ किए हैं, वो मैंने पहले से बॉईल करके रख दिए थे। आधे चावल आपने इसके अंदर हल्का सा पैन को ऑयल करके ग्रीस करके डाल देना है। ऊपर से जितना मसाला है सारा का सारा आप इस पर उंडेल दें और इसको अच्छे से आप फैला दें। अब हमारे पास यहाँ पर है जी सब्ज़ धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें, इनको मैंने काट के इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है। सब्ज़ मिर्चें मेरे पास 3 से 4 जो मैंने इसमें डाली हैं वो आप इस पर डाल दें। लेमन 2 लिए हैं, इनके थिन स्लाइसेस काट लिए हैं मैंने और वो मैं इनके ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल कर दूंगी। टमाटर मेरे पास यहाँ पर 1 टमाटर मैंने इसके अंदर डाला है और इसके क्यूब्स काट के मैंने डाल दिए हैं। ये उससे अलहदा है जो मैंने पहले डाला था, ठीक है। और बिरयानी मसाले का 1 चम्मच मैं अब इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी। तो अब इस मसाले के ऊपर आपने बाकी बचे हुए चावल जो हैं वो भी इसी तरह से डाल देने हैं और इसके बाद आपने इसको तकरीबन 10 मिनट्स के लिए दम देने के लिए छोड़ देना है।
10 मिनट के बाद आप इसको पैन को अनकवर करेंगे, आप देखेंगे बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही होगी और इसके अंदर आपका जो मसाला है वो बिल्कुल रच बस गया है इस बिरयानी के साथ। और अब आप इसको एक दफ़ा ज़रा सा हिला लीजिए चावलों को, ताकि सारे मसाले के साथ वो यकजान हो जाए और फिर आप इसको डिश आउट कर लें। कमाल ज़बरदस्त सी आपकी झटपट ईजीएस्ट बिरयानी तैयार है। बैचलर लोग, स्टूडेंट्स लोग, जो नई बच्चियां कुकिंग सीख रही हैं, उनके लिए ये ख़ास बिरयानी का तोहफ़ा है। 100% गारंटी, आपकी बिरयानी बिल्कुल 100% ज़बरदस्त किस्म की बनेगी। ना तो ये सेला चावल हैं, सिंपल बासमती चावल हैं और देखें कितने निखरे निखरे और कितनी खूबसूरत कलर के साथ ये बिरयानी जो है तैयार हुई है। आई होप सो कि मेरी तमाम वो व्यूअर्स जिनको बिरयानी नहीं बनानी आती या उनसे बिरयानी सही नहीं बनती थी, आज इस बिरयानी की रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप 100% रिज़ल्ट पाएंगे। तो अगर आपको मेरी बिरयानी की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने प्यारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। फीडबैक का इंतज़ार रहेगा, आप बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। इंशाल्लाह ताला बेहतरीन रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, ढेरों ढेरों दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग रेसिपी बाय सारास किचन। अल्लाह हाफिज़।